भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब चूंकि दुर्वासा का श्राप था यादव कुल का नाश होगा, तो श्री कृष्ण जी भी यादव कुल में आए हुए थे, तो नाश तो श्री कृष्ण जी का भी होना था। अब वो तीर काम आएगा, वो जहर से बुझा हुआ तीर। अब श्री कृष्ण जी ने उसके बाद क्या किया, जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख के आराम करने लगे। इतने में देव योग से वह बालिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कड़ाई के कड़े का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पदम बना था, उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमुट नीचे तक लटकी थी, उनके बीच से पदम की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बालिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया हिरण को मारने के मकसद से। जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे मर गया। बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़कर गया तो देखा द्वारिकाधीश मारे दर्द के तड़प रहे थे। बालिया ने कहा, हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है। ध्यान देना, अब आगे आपको पहले बता दिया गया श्री कृष्ण जी का समाधान कितना कारगर हुआ। अब आगे जब बालिया ने कहा कि महाराज गलती से लग गया, धोखे से लग गया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बालिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने अपना बदला पूरा कर लिया। तो बालिया ने कहा कि महाराज आप राजा, मैं एक भिखारी शिकारी, आपका मेरा क्या अदला बदला। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि मैं त्रेता युग में दशरथ का बेटा रामचंद्र था, और त्रेता युग में तू था सुग्रीव का भाई बाली, और मैंने तेरे को अपने स्वार्थ के लिए सुग्रीव से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए, अपनी औरत को रावण से छुड़वा कर लाने के लिए मैंने धोखे से पेड़ की ओट लेकर तेरे को तीर मारा था त्रेता युग में। और उस समय तूने कहा था कि भगवान इसका बदला कब दोगे, तो मैंने कहा था कि द्वापर में दूंगा, जब मैं श्री कृष्ण रूप में आऊंगा। तो भाई तेरी कोई गलती नहीं है, तूने अपना बदला आज ले लिया, तू बाली वाली आत्मा है। अब भाई और बहनों, इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि ये 3 लोक के भगवान, क्योंकि श्री विष्णु को हो चाहे श्री कृष्ण जी को हो, श्री राम को हो चाहे श्री विष्णु जी को हो, ये 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अपने खुद के कर्म नहीं काट सकते। बताओ, त्रेता युग में श्री राम अर्थात विष्णु ने तीर मारा बाली को धोखे से, उसका भी बदला देना पड़ा उस भगवान विष्णु को। द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आके उस बालिया नाम के शिकारी ने, जो बाली की आत्मा थी, अपना बदला लिया। यानी ये 3 लोक के भगवान भी अपना जो कर्म है उसको नहीं काट सकते, इनको भी भोगना पड़ता है। तो फिर इनकी भक्ति करने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे, हमारे संकट कैसे कटेंगे, हमारे दुख कैसे कटेंगे, जब ये अपने खुद के नहीं काट पा रहे, इनको खुद को भी भोगने पड़ रहे हैं। तो ये विचार करने की बात है, ये दुनिया भक्ति क्यों करती है? अपने कर्म कटवाने के लिए तो करती है, दुखों से सुख प्राप्त करने के लिए तो करती है। और जब ये भगवान इनके इतिहास में लिखा जा चुका है, ये खुद अपने कर्म नहीं काट सकते, तो इनकी भक्ति करने से, इनके मंदिर बनवाने से, इनके जय श्री राम के नारे लगाने से, इनकी पूजा पाठ करने से, इनका झंडा घर पे लगाने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे? हमारे तो कर्म वैसे बिगड़े हुए हैं, और ना इनकी भक्ति करने का किसी को पता। तो बताओ भाई और बहनों, हम क्या कर रहे हैं फिर, किस दिशा में जा रहे हैं? इन आचार्यों, शंकराचार्यों ने, धर्म गुरुओं ने मात्र अपना पेट भरने के लिए पूरे भगत समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, शास्त्रों के विरुद्ध साधना पे लगाकर। तो ये विचार करने की बात है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वो मैंने चुका दिया है। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था, मैंने भी तेरे को पेड़ की ओट लेकर धोखे से मारा था, वह अदला बदला पूरा किया है।
इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सभी यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव है ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। अब बहुत सारे लोग सवाल कर लेते हैं कि भाई जब सारे यादव मर गए थे तो वर्तमान में ये यादव जो है ये कौन है, फिर कहां से आए? तो उस समय जो श्राप था वो केवल नर यादवों को समाप्त करने का था। जो स्त्रियां थी वो स्त्रियां स्नान करने नहीं गई थी, स्त्रियों को नहीं मारा गया था। तो उन स्त्रियों के पेट में जो बच्चे थे आगे चलकर फिर उनसे यादव कुल का विकास हुआ। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।